जोहार, मैं अमन सिद्दीकी हाजिर हूँ इस एपिसोड में एक साइबर अपराध से जुड़े पर्दाफाश को लेकर के। धनबाद साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम कार्ड और सिम साइबर अपराधियों को बेच देता था। आरोपी के पास से कई एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। धनबाद के सीसीआर डीएसपी सह साइबर थाना के अतिरिक्त प्रभारी प्रदीप कुमार साव ने प्रेस वार्ता में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बरवड्डा थाना के सामने स्थित कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी की। इस दौरान मुकुंदा निवास 35 वर्षीय संतोष कुमार गोराई को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह आम लोगों को झांसा देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। मतलब कि किसी को भी जो है पैसे का लालच देकर वो झांसे में ले लेता था और गुप्त नाम से या किसी अन्य नाम से वो उसमें जो है बैंक में खाता खुलवा करके उसमें जो है पैसे का जो है हेर फेर करना शुरू कर देता था। इसके बदले उन्हें 5,000 तक का एक ऑफर भी देता था और खाते से जुड़े एटीएम कार्ड तथा मोबाइल सिम अपने पास रख लेता था ताकि पूरी पैसे का पूरा का कमांड अपने पास में रह सके। यह गिरोह काफ़ी शातिर और प्रभावशाली तरीके से काम में सक्रिय हो चुका था। प्रदीप कुमार साव डीएसपी सीसीआर के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी इन बैंक खातों, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड को साइबर अपराधियों को 20 से 25 हजार रुपये में बेच देता था। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम की निकासी और ट्रांसफ़र किए गए सारे लेन देन में किया जाता था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई बैंक खाते और यूपीआई एप्लीकेशन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। अधिक जानकारी इस प्रकार से है कि पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए कई बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपराधी के पास से एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 7 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। दिनांक 7/6/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के निर्देश अनुसार और एसपी सिटी सर के मार्गदर्शन में ये सूचना मिली थी कि एक साइबर अपराधी बरवड्डा के एक साइबर कैफे के आसपास किसी गतिविधि के लिए उपलब्ध हुए थे। सूचना के सत्यापन अनुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया जिसमें इंस्पेक्टर सी बिहारी तिवारी जी थे, इंस्पेक्टर रामजी राय, पुवानी विष्णु कुमार गोस्वामी, पुवानी प्रभुनाथ प्रसाद और इन लोगों ने वहाँ पे जाके घटना का सत्यापन किया। वहाँ से एक अभियुक्त संतोष कुमार शंभू कुमार गोराई का जब जांच पड़ताल किया गया तो उनके पास से 7 एटीएम कार्ड, 4 सिम और 2 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि ये बैंक अकाउंट का खरीद बिक्री करके साइबर अपराधी को बेचते थे। सामान्यतः ये कमीशन का काम करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का ये उनके नाम से, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके वोटर कार्ड के नाम से सिम बनाते थे। उस सिम को बैंक में ले जाकर उनके नाम पे बैंक अकाउंट बनाते थे और ये साइबर अपराधी को बैंक अकाउंट बेच देते थे। जिस व्यक्ति से ये बनवाते थे उनको ये 5,000 बैंक के अकाउंट के नाम पे देते थे और कमीशन के रूप में इनको 20,000 मिलता था। तो हर एक अकाउंट पे इनको लगभग 15,000 की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार से इन्होंने लगभग पिछले 1.5 से 2 साल तक ये कार्य किया है। और आगे ये पूछताछ में बताएं कि विक्की नाम का कोई व्यक्ति इससे ये बैंक अकाउंट खरीदता था और कमीशन में प्रत्येक बैंक अकाउंट के लिए 20,000 की रुपये इसको दिए जाते थे। पूछताछ के क्रम में ये आगे बताएं कि जो ये बैंक अकाउंट आगे किसी को बेचते थे वो साइबर अपराधी इसका उपयोग
साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का पैसा मंगाने के लिए इसका उपयोग करते थे। साधारणतः ये बैंक अकाउंट 1-2 महीने तक ही एक्टिव रहते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं से इसको फ्रीज कर दिया जाता था। और इसी में शंभू कुमार गोराई की अभी गिरफ्तारी हुई और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये जो लड़का अपराधी पकड़ा है, ये आदतन अपराधी है पहली बार? साइबर अपराध में ये लगभग 2 वर्षों से एक्टिव है और इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि 150 से 200 बैंक अकाउंट अभी तक ये बेच चुके हैं। और इनके तीसरा थाना में इनके विरुद्ध एक 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज है। ये जिस तरीके से सच्चाई निकली क्या और भी लोगों की अभी जैसे कि सूचना जांच के क्रम में ये बात आई है कि धनबाद एरिया में कई और ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। शुरू में ये भी एक कस्टमर बन के गए थे। इनके साथ में सागर सिंह, मुकुल सिंह जो कि गोलमारा के रहने वाले हैं, वो भी काम करते हैं। इनके विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी और साक्ष्य मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप कुमार साव डीएसपी सीसीआर के मुताबिक साइबर थाना धनबाद में इस मामले को लेकर कांड संज्ञा 32/2026 दर्ज आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का यह मानना है यह गिरफ्तारी साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उनके नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। तो ये थी अहम जानकारी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए पर्दाफाश के साथ में। तो अपना ख्याल रखिए। जोहार झारखंड।